हम आज आपको उस किस्से से रूबरू कराएंगे जो पंडित नेहरू के उस चेहरे की बात करता है जिसका जिक्र आते ही पंडित नेहरू के समर्थक बगले झांकने लगते हैं। बात उस मशहूर लेखक, शायर, गीतकार की जिसके बेमिसाल गानों ने हिंदी सिनेमा में उसे 50 साल तक सबसे बड़े गीतकारों की पहली सफ में रखा। उस गीतकार ने 5 दशक तक 300 फिल्मों में 2000 से ज़्यादा गाने लिख करके हिंदी सिनेमा में एक छत्र राज किया था। इतनी ज़्यादा बेशुमार नाम को पाने वाले इस शायर को सुनने के लिए जहां लोग बेताब रहते थे, वहीं इस शख्स ने नेहरू जी पर ऐसा कुछ लिख दिया था कि उसे 2 साल की कैद भुगतनी पड़ गई थी। शमशाद बेगम की आवाज़ का गाया हुआ कभी यार कभी पार हो, या फिर ओ हसीना जुल्फ़ों वाली जाने जहाँ, या फिर उदित नारायण का गाया फिल्म जो जीता वही सिकंदर का पहला नशा। जिस भी गाने को अपनी कलम से पिरोया, उसके अक्षरों को जीवंत कर दिया। 20वीं सदी की मशहूर फिल्में कयामत से कयामत तक, तीसरी मंजिल, यादों की बारात, खामोशी और ना जाने कितनी ही सुपरहिट म्यूजिकल हिट्स फिल्में इस शख्स के नाम आती हैं। बात कर रहे हैं 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जन्मे असरार उल हसन की, जिनको मजरूह सुल्तानपुरी नाम से ख्याति मिली। मजरूह जिसका अर्थ होता है घायल, लेकिन इस घायल शायर ने कुछ ऐसा लिखा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री, स्टेट्समैन, स्टालवर्ट, द टॉलरेंट, सहिष्णुओं में सहिष्णु, नेताओं में नेता नेहरू जी को बुरी लग गई। लिहाजा शायरी और सहिष्णुता में ठन गई। सो मजरूह को जेल का रास्ता दिखा दिया गया। दिन नहीं, महीने नहीं, पूरे 2 साल। जुर्म ये कि कुछ लिख दिया था प्रधानमंत्री पर, और माफ़ी मंगवाने वालों का भी जोर कलम के सिपाही को सिफर भर भी ना हिला पाया। वो लाइनें क्या थी, आप भी सुनिए। अमन का झंडा इस धरती पर किसने कहा लहराने ना पाए, ये भी कोई हिटलर का है चेला, मार ले साथी जाने ना पाए। कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार ले साथी जाने ना पाए। शायरी से सरकार पर जोरदार प्रहार करने वाले मजरूह को इन्हीं लाइनों के कारण जेल जाना पड़ा। उनसे कहा भी गया कि अगर माफ़ी मांग लेंगे तो छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन वो अपनी बात पर टिके रहें और ना प्रयोग हुए शब्दों के लिए माफ़ी मांगी, ना रचना के लिए, और ना अपनी आक्रामक लेखनी के लिए। सोचिए यदि आज मजरूह होते और अगर उन्हें जेल हो गई होती तो क्या माहौल होता। मजरूह एक अल्पसंख्यक को जेल, मजरूह लेखक उसको जेल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान पर हमला, एजेंसियों को सरकार का गुलाम बताया जाता और न्यायिक संस्थाओं को भी नहीं छोड़ा जाता। इस कविता में तो हिटलर का चेला भर कहा गया है नेहरू जी को, लेकिन आज जिस प्रधानमंत्री को लोग हिटलर खुद बोलकर अपनी अभिव्यक्ति का डंका जमहूरियत के नगाड़े से तान मिलाकर बजा रहे हैं, जो खुलकर मीडिया के सामने नीच, मौत का सौदागर जैसे शब्द बोल रहे हैं, वह मजरूह की कविता पढ़कर शायद आज शर्मा जाएंगे। आज जब प्रधानमंत्री मोदी की बात होती है तो लोग उन्हें पंडित नेहरू की दुहाई देते हैं और उनकी सहिष्णुता, सद्भाव और सियासी कद का बखान इस प्रकार करते हैं जैसे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का राज तानाशाही पूर्ण है और उनके विरुद्ध कोई भी बात सरकार को नाकाबिले बर्दाश्त है, चाहे वो कितनी ही जायज़ और वाजिब क्यों ना हो।